आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 6 के साइंस का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना। बच्चों, इस चैप्टर में हम जिन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, आप अपने चारों ओर कई तरह के ऑब्जेक्ट्स देखते होंगे, जैसे कि कपड़ा हो गया, खाना, आपका घर भी एक ऑब्जेक्ट है ना। घर के भीतर जहां आप बैठे हैं, आपके आसपास कई वस्तुएं हैं, बेड, टेबल, चेयर, बुक्स, पेन, नोटबुक, टॉयज, शूज एक्सेट्रा, यानी कि बहुत सारी चीजें हम अपने आसपास घर के भीतर ही देखते हैं। अब यदि हम घर के बाहर देखें तो क्या दिखाई देता है हमें? बस, कार, बाइक, है ना, ट्रीज, स्टोन्स, रॉक्स, ऑफ कोर्स बर्ड्स। तो ऐसे कई सारी चीजें हमें जो है अपने आसपास दिखाई देती है, चाहे हम घर के भीतर हो या बाहर, हमें बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती है। बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये डिफरेंट शेप्स, कलर्स में हमको दिखाई देते हैं और इनका यूजेस भी अलग अलग होता है ना। तो अब हम बात करेंगे ग्रुपिंग, है ना, कैसे हम इनको ग्रुपिंग करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं। बच्चों, यदि आपसे कहा जाए कि अपने आसपास आप ऐसे चीज़ों को ग्रुप करिए या ऐसे चीज़ों को जमा कीजिए जिनका शेप राउंड है, तो आप क्या करेंगे? कौन कौन सी चीज़ों को आप एकत्रित करेंगे? यस, ऑफ कोर्स बॉल, है ना, रबर बॉल आपके पास होगा, टेनिस बॉल है, क्रिकेट बॉल है, आपके पास फुटबॉल भी होगा। अब जो लगभग कुछ राउंड जैसे ही दिखाई देते हैं, ऐसे चीज़ों को अगर आपसे कहा जाए तो उनके साथ आप क्या रख देंगे? एप्पल, ऑरेंज, है ना, अर्दन पिक्चर्स, यानी मटका जो घड़ा होता है मिट्टी का, वो भी हमको राउंड दिखाई देता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हमारे पास आसपास होगी जो कि गोल आकृति की दिखाई देती है। तो आप जिन चीज़ों को आपने अभी एकत्रित किया, उसमें आप देखेंगे कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको हम खा सकते हैं, जो एडिबल है ना। एप्पल, ऑरेंजेस क्या है? एडिबल है, इनको हम खा सकते हैं, बट शेप्स इनका लगभग राउंड है। बट कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम नहीं खा सकते, है ना। तो ये शेप्स के आधार पर हम जो है ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ग्रुप करते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग जो है, इनके यूजेस हमारे लिए किस तरह से कन्वीनियंट है, यूज करने के लिए कन्वीनियंट है, उसके आधार पर भी हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे कहूँ कि आप पानी पीने के लिए किस टम्बलर का इस्तेमाल करेंगे, कपड़े के टम्बलर का या ग्लास के टम्बलर का, तो ऑफ कोर्स आपका आंसर क्या होगा? ग्लास टम्बलर। क्योंकि यदि हम कपड़े के ग्लास में पानी डालेंगे तो क्या होगा? पानी लीक हो जाएगा। और ग्लास टम्बलर हमारे लिए क्या है? कन्वीनियंट है, हम उसमें पानी पी सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन हम जो करते हैं, ग्रुपिंग जो करते हैं या इस्तेमाल हम जो लाते हैं, वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लेकर आते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट कई तरह के मटेरियल्स का बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक। यदि हम प्लास्टिक के मटेरियल्स देखें तो इसमें क्या क्या आते हैं, है ना, बहुत सारे आइटम्स आते हैं, जैसे कि चेयर, टेबल, ग्लास, है ना, मग, बकेट, पेन, ऑफ कोर्स। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमको मिलेंगे जो प्लास्टिक के बने होते हैं। अब हम वुड की बात करें, यानी लकड़ी की बात करें, तो आपको क्या दिखाई देता है? यहाँ भी हम देखते हैं कि बेड, टेबल, चेयर, डेस्क, बेंचेस, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हम लकड़ी से बनाते हैं या हमें लकड़ी की मिलती है। नेक्स्ट है मेटल्स। मेटल्स की भी कई सारी चीज़ें बनती है ना, जैसे कि आपका पेन आपको कई तरह से मिलता है। पेन आपको मेटल का भी मिलता है, पेन आपको प्लास्टिक का भी मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है वो कई सारे मटेरियल से बना होता है, कई अलग अलग मटेरियल्स का बना होता है ना बच्चों। तो हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से हम इन मटेरियल्स का चॉइस करते हैं ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे कि हम ग्रुपिंग करें तो इससे हमें क्या फ़ायदा है ना। अगर आप ग्रुपिंग करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं एक ग्रुप में, तो इससे आपको क्या फ़ायदा है? बच्चों, आप शॉप्स में या मार्केट में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? शॉपकीपर जो है वो जो बिस्किट्स और स्वीट्स है उनको एक तरफ अरेंज करता है ना।
और जो आपके डिटर्जेंट्स और सोप्स होते हैं उनको अलग से एक साइड में अरेंज करता है, जो सीरियल्स या जो पल्सेस होते हैं उनको अलग एक जगह पे वो अरेंज करके रखता है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, जब हम जाते हैं शॉप में तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है चूज करने के लिए कि हमें कौन सा सामान खरीदना है कि नहीं। तो ये हमारे लिए क्या हेल्प करता है, ग्रुपिंग हमारे लिए क्या हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है इजीली टू लोकेट द ऑब्जेक्ट। हम किसी भी चीज़ को आसानी से लोकेट कर सकते हैं या पहचान सकते हैं, है ना। तो हमारा टाइम वहाँ पे बचता है कि हम सामान जल्दी से जल्दी खरीद लेते हैं। आप घर पे भी देखे होंगे, मम्मी जो है किचन पे सारे सामान को अलग अलग बॉटल्स में अरेंज करके रखती है ना। चाय की पत्ती, चीनी, है ना, दूध का पाउडर, ये सारे एक जगह अरेंज करती है। जो स्पाइसेस होते हैं उनको एक अलग अलग बॉटल्स में रखकर एक जगह अरेंज करती है। ऐसा क्यों करती है? ताकि मम्मी के लिए ईजी हो खाना बनाने के लिए, आसानी से हर चीज़ को मिल जाए उनको। तो ऐसे हम जो है ग्रुपिंग करते हैं। बच्चों, हम जो है ये ऑब्जेक्ट्स का ग्रुपिंग जो है या क्लासिफिकेशन जो है इनके गुणों के आधार पर भी करते हैं, है ना। तो इनके प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, तो इनका क्या क्या प्रॉपर्टीज है इनको हम पढ़ेंगे आगे। और इनको पढ़ने के लिए हम एक माइंड मैप का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि ऑब्जेक्ट जो मटेरियल्स है उनका जो प्रॉपर्टीज है वो हमेशा इजीली याद रहे, है कि नहीं। तो चलिए हम माइंड मैप देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल्स। ओके, लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। बच्चों, मटेरियल्स का जो प्रॉपर्टीज है, इससे सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम लेंगे दैट इज अपीयरेंस और टेक्सचर। विल टेक द फर्स्ट द अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल्स। तो मटेरियल्स के अपीयरेंस में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कुछ मटेरियल्स जो है वो शाइन करते हैं, है ना, यानी कि चमकदार होते हैं, और कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो डल होते हैं या चमकते नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लस्टर। ओके, विल टेक द प्रॉपर्टी लस्टर। So there are two types of materials. दो तरह के materials होते हैं. One is lustrous, another one is non-lustrous. बच्चों, the materials that shines, है ना, जो shine करता है, जो चमकता है, उसको हम बोलते हैं lustrous. और जो shine नहीं करते हैं, जो dull होते हैं, उन्हें बोला जाता है non-lustrous. So luster is lustrous and non-lustrous. So let us see the example of lustrous material. बच्चों, आप देखते होंगे कि मम्मी जो ऑर्नामेंट्स पहनती है, जैसे कि बैंगल्स हो गया, है ना, इयररिंग्स हो गया, चेन हो गया, ये सभी क्या के बने हुए हैं? ये सभी गोल्ड के बने हुए हैं। So gold is a metal which has luster. Okay, ये चमकदार होते हैं। जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर का रिंग, पायल, ये सभी भी लस्टर्स है, यानी कि ये चमकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स that shines are known as lustrous. तो एग्जांपल क्या हो गया हमारा? गोल्ड, सिल्वर, etc. Okay. Now non-lustrous objects that do not shine, जो चमकदार ऑब्जेक्ट्स नहीं है, हम उनको कहते हैं non-lustrous। जैसे वुड हो गया, है ना, ग्लास हो गया, ये चमकदार नहीं होते। स्टोन हो गया, ये भी चमकदार नहीं होते, तो इन्हें कहा जाता है non-lustrous। So example of non-lustrous wood, stone, है ना, soil, ये सभी non-lustrous है। Now we will see the second property, that is hardness. बच्चों, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से प्रेस कर सकते हैं, है ना, यानी कि दबा सकते हैं और उनको इजीली काटा जा सकता है। आप चाकू की मदद से उसे काट सकते हैं। तो वैसे सब्जेक्ट्स क्या हो गए? वो तो बहुत ही सॉफ्ट हो गए। बट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम कितना भी प्रेस करें वो प्रेस नहीं होते हैं, और जिनको हम चाकू से इजीली काट नहीं सकते। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं हार्ड ऑब्जेक्ट्स। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हार्डनेस। ठीक है, यानी कि एन ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी कट इजीली और कांट बी प्रेस्ड, है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम आसानी से प्रेस भी नहीं कर सकते हैं और उसको चाकू से काट नहीं सकते हैं। सो दैट ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज हार्ड ऑब्जेक्ट्स। उनको हम हार्ड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो एग्जांपल क्या हो गया? आप हार्ड ऑब्जेक्ट्स में कौन सा एग्जांपल देंगे? ऑफ कोर्स वुड, है ना, लकड़ी। लकड़ी को हम दबा नहीं सकते, प्रेस नहीं कर सकते हैं। सो एग्जांपल इज वुड, स्टोन, मेटल्स, है कि नहीं। मेटल्स जो
जो होते हैं वो भी इजिली प्रेस नहीं होते या उनको आसानी से हम नहीं काट सकते हैं। देन सॉफ्टनेस, दूसरा प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉफ्टनेस। तो अभी हमने बात किया सॉफ्टनेस का कि द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इजीली कट और इजीली प्रेस, उनको हम आसानी से काट सकते हैं या प्रेस कर सकते हैं। सॉफ्ट है ना, बहुत ही आसानी से प्रेस किया जा सकता है। पाइल ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ का पाइल अगर हमारे पास है हम उसको इजीली प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। स्पॉन्जेस है ना, रबर बॉल, इनको हम क्या करते हैं आसानी से हाथ में लेकर प्रेस कर सकते हैं। सो दे आर सॉफ्ट मटेरियल्स और वी कैन से दे आर द सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स। सो वी कैन से द एग्जांपल इज sponges, rubber ball, etc. These are the example of soft objects. Next we will see the next property that is roughness or the smoothness. Okay, next is rough. बच्चों आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को जब टच करते हैं या छूते हैं तो आप देखेंगे उनका सरफेस जो है बड़ा ही खुरदुरा होता है कि नहीं? आप उनको टच करेंगे तो वो काफी खुरदुरे महसूस होते हैं। फॉर एग्जांपल सैंड पेपर, आप सभी ने सैंड पेपर देखा होगा, या रॉक्स है ना, चट्टाने, उनको अगर आप टच करें तो उनका सरफेस कैसा महसूस होता है आपके हाथों में? बड़ा ही खुरदुरा महसूस होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं रफ ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल सैंड पेपर। नाउ स्मूथ, बच्चों अपनी स्किन पे हाथ लगाइए, कैसा फील होता है आपको? बहुत ही सॉफ्ट फील होता है। यस, दे आर स्मूथ। ओके, स्किन हमारा सिल्क क्लॉथ को अगर हम हाथ में पकड़ते हैं तो बड़ा ही हमें सॉफ्ट लगता है। सो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ कोर्स सिल्क, आवर स्किन इज आल्सो ना सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉफ्ट। So these are the properties based on the texture of the appearance. Now we will go for the some other properties. The very first property is ductility. What is ductility? है ना बच्चों, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम आसानी से खींचकर, है ना, वायर के रूप में, है ना, जिनको खींचकर तार बनाया जा सकता है या वायर बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स लाइक गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनको हम आसानी से खींचकर वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो द ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स इजीली, दे आर नोन एज डक्टाइल ऑब्जेक्ट्स। उनको हम डक्टाइल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड, है ना, इनका एग्जाम्पल क्या हो गया? कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा। आपको पता है 2 ग्राम गोल्ड को यदि हम खींचे तो हम 1 मीटर से ज्यादा लंबा तार बना सकते हैं। यानी कि छोटा सा 2 ग्राम गोल्ड जो बहुत ही देखने में बहुत ही थोड़ा सा दिखाई देता है, उसको खींचकर हम 1 मीटर से ज्यादा लंबा वायर बना सकते हैं। तो दे आर डक्टाइल, गोल्ड इज डक्टाइल ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी विल सी दैट इज मेलिएबिलिटी। अब ये मेलिएबिलिटी क्या है ना बच्चों? कुछ ऑब्जेक्ट्स को बिना ब्रेक किए अगर हम पीटते हैं तो वो पतले चादरों में बदल जाते हैं, है ना, उनका थिन शीट्स हम बना सकते हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग देम, है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं मेलिएबल ऑब्जेक्ट्स। आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा है घर में जो हम फूड रैप करके लेके आते हैं बाहर से, होटल वगैरह से, एल्यूमिनियम के फॉइल होते हैं। ये कितने पतले होते हैं, है ना? इट इज मेड ऑफ मेटल कॉल्ड एल्यूमिनियम, बट ये इतने पतले होते हैं, बहुत ही पतला इनका शीट्स बनाया जा सकता है। तो दे आर मेलिएबल ऑब्जेक्ट्स, इनको हम बोलते हैं मेलिएबल ऑब्जेक्ट्स। सो एग्जांपल इज एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम है, आयरन के शीट्स, है ना, लोहे की चादरें आपने देखी होंगी, शीट्स बनाते हैं, है ना, रूफिंग वगैरह के लिए, तो लोहे की जो चादर होती है ये भी मेलिएबल, यानी लोहा जो है वो मेलिएबल ऑब्जेक्ट्स है। सो दीस आर द प्रॉपर्टीज व्हिच कैन सी रेदर देन अपीयरेंस ऑब्जेक्ट्स। अब हम बात करेंगे वाटर। वाटर के साथ जो मटेरियल्स है कुछ अलग-अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो वाटर में फ्लोट करते हैं, कुछ है जो सिंक कर जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो
जो वाटर में सॉल्युबल है यानी मिसिबल होते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी है जो इनमिसिबल यानी कि वाटर में घुलते नहीं है, इनसॉल्युबल हम उनको बोलते हैं। तो आगे हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर के साथ क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं मटेरियल्स। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट, सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन वाटर। आपने देखा है अगर आप पानी में सूखी पत्तियों को डालें या वुडन लॉग्स को डालें तो वो क्या करते हैं, वो पानी में तैरते हैं, है ना। तो दे आर लाइटर देन वाटर, ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, पानी से हल्के होते हैं, लाइटर देन ऑब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाई दे फ्लोट ऑन द वाटर, ये वाटर में फ्लोट करते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स सिंक इन द वाटर, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को अगर हम पानी में डालें तो वो डूब जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आयरन नेल या स्टोन को पानी में फेंका होगा, है कि नहीं, लोहे का जो कील होता है, यदि आप उसको पानी में डालें तो वो डूब जाता है। उसी तरह से अगर आप पत्थर पानी में फेंके तो वो डूब जाता है। तो क्यों डूब जाता है, बिकॉज सम ऑब्जेक्ट्स आर डेंसर देन, है ना, दे आर डेंसर देन वाटर, ये वाटर से डेंस होते हैं, इसीलिए ये पानी में डूब जाते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसर, सॉरी सिंक, सम ऑब्जेक्ट सिंक, ये डूब जाते हैं। सो स्टोन, आपका नेल, ये इसके एग्जांपल हो गए। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। वी विल टेक सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबल प्रॉपर्टीज को जब हम देखते हैं, बच्चों आप घर में नींबू पानी बनाते हैं, है ना, लेमन जूस बनाते हैं, क्या करते हैं, पानी में चीनी घोलते हैं या नमक घोलते हैं, क्या होता है, एक गिलास पानी में आपने 2 चम्मच चीनी डाला, क्या हुआ, चीनी पूरी तरह से उसमें मिक्स हो गया या घुल गया, यानी कि वी कैन से शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में चीनी जो है वो पूरी तरह से घुल गया या घुलनशील है, चीनी जो है वो पानी में घुलनशील है। इसी तरह से दूसरे पदार्थ जैसे नमक हो गया, वो भी पानी में ही घुल जाता है कि नहीं। तो the object which can dissolve in water we call it as soluble in water, the object is soluble in water. Insoluble वो ऑब्जेक्ट्स जो पानी में घुलते नहीं हैं, है ना, they are called as insoluble. Now what are insoluble objects? बच्चों कभी आपने पानी में तेल को डाला है ना, केरोसिन ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल को कभी डाल के देखा है। यदि हम पानी में तेल डालेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे 2 लेयर बन जाता है, पानी जो है वो नीचे हो जाता है और तेल का लेयर ऊपर आ जाता है, ऑयल जो है ऊपर आ जाता है, बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन वाटर, वो पानी के ऊपर आ जाता है, तो अलग अलग लेयर हमको मिलता है। दैट मींस ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में घुलते नहीं है। Okay, now let's see the next property, that is transparency. Okay, on the basis of this property objects are divided into 3 groups. The very first is transparent. Transparent objects, आप किसको transparent objects बोलेंगे, the object that allow the light to pass through it, है ना, वो objects जो अपने में से प्रकाश को गुजरने देते हैं, ऐसे objects को हम बोलते हैं transparent object. फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे देख रहे हैं, है ना, आप मुझे किस प्रकार देख पा रहे हैं, हमारे बीच में क्या है, हमारे बीच में एयर है, तो एयर क्या है, एयर इज ट्रांसपेरेंट। इसी तरह से वाटर, आपके सामने एक कांच के ग्लास में पानी रखा हुआ है, आप उस पानी के आर पार देख पाते हैं। व्हाई यू कैन सी, बिकॉज वाटर इज ए ट्रांसपेरेंट। ओके, वाटर इज ट्रांसपेरेंट, पानी जो है वो पारदर्शी है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी ओपेक ऑब्जेक्ट्स। बच्चों कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख पाते। यदि आपके सामने एक कार्डबोर्ड रख दिया जाए या एक वुडन दरवाजा हो, क्या आप उसके आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते। सो द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, है ना, वह ऑब्जेक्ट जो अपने से प्रकाश को गुजरने नहीं देता है उसे हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स, है ना, यानी वो जो है अपने से आर पार लाइट को जाने नहीं देता है और हम उसके आर पार देख नहीं पाते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स और अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट। बच्चों कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने से थोड़ा बहुत प्रकाश ही गुजरने देते हैं, यानी हम उसके आर पर बिल्कुल बहुत ही कम देख पाते हैं, ठीक प्रकार से हमें दिखाई नहीं देता है,
फॉर एग्जाम्पल फ्रॉस्टेड ग्लास, है ना, बटर पेपर, आपके घर में बटर पेपर होगा, आप बटर पेपर को उठाकर देखिए, उसमें से लाइट पास तो होता है बट बहुत ही हल्का सा, आप पूरी तरह से बिल्कुल क्लियरली आप उसके आर पर नहीं देख पाते। नाउ द ऑब्जेक्ट्स विच allows some light to pass through it, they are known as translucent objects। उनको हम कहते हैं translucent object, वो अपने में से बहुत थोड़ा सा लाइट को पास होने देते हैं। एग्जाम्पल बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास। तो आपने देखा कि जो मटेरियल्स हैं इनके कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई सॉर्टिंग, सॉर्टिंग क्यों चाहिए? नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई सॉर्टिंग, हमें ग्रुपिंग या सॉर्टिंग क्यों करना चाहिए, है ना? तो द फर्स्ट आंसर इज इट इज इजी टू लोकेट द ऑब्जेक्ट्स। हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है कि हम आसानी से ऑब्जेक्ट्स को लोकेट कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट, इजी टू लोकेट। एंड सेकेंडली, it is easy for us or it is convenient for us to study the properties of the material, है ना? It is easy to study the properties of material. Convenient to study the property of material। तो बच्चों, इस माइंड मैप को आपने देखा कि मटेरियल्स के अपीयरेंस या टेक्सचर के आधार पर क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सम ऑब्जेक्ट्स आर लस्टर, सम आर नॉन लस्टर, सम आर हार्ड, सम आर सॉफ्ट, सम हैव रफ सरफेस, सम हैव स्मूथ सरफेस। ओके, वाटर के साथ कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सम कैन सिंक, सम फ्लोट ऑन द वाटर, सम आर इनसॉल्युबल इन वाटर और सम आर सॉल्युबल इन वाटर। The other properties, some materials are ductile, some are non-ductile, some are malleable, some are non-malleable। और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर हमने देखा ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। सो इन सारे प्रॉपर्टीज को हमारे लिए पढ़ना इस माइंड मैप के जरिए बहुत ही इजी हो जाता है। सो होप कि आपने इस माइंड मैप को अपने नोटबुक में ड्रॉ किया होगा और आपके लिए इन सारी प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स हैव ए रिकैप फॉर द चैप्टर। इस चैप्टर में हमारा चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना। तो बच्चों, हमने सबसे पहले क्या देखा, हमारे आसपास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। हमारे आसपास कई तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें कुछ जो है वो अलग अलग शेप्स के हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं, वैरायटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं। हमने इनको क्या किया, हमने उनको शेप्स के आधार पर ग्रुपिंग किया, है ना? तो राउंड शेप्स के ऑब्जेक्ट हमने देखे। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करते हैं जो हमारे कन्वीनियंट, हमारे इस्तेमाल के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। और साथ ही हमने ये भी देखा कि एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो कई तरह के मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। फिर हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन देखा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। हम बच्चों ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के आधार पर। कौन कौन से प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा, वी हैव लर्न द प्रॉपर्टीज लाइक द ऑब्जेक्ट्स आर लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस, है ना? ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं दे आर लस्ट्रस, जो शाइन नहीं करते हैं दे आर नॉन लस्ट्रस। Objects are hard, some objects are smooth. Hard objects, the objects which cannot be pressed or which cannot be cut easily, जिनको हम काट नहीं सकते हैं या प्रेस नहीं कर सकते, they are the hard objects. Soft objects, the objects that can be easily pressed or easily cut by us, they are called as soft objects. फिर हमने देखा कि objects are rough and smooth। कुछ ऑब्जेक्ट्स का सरफेस को हम जब टच करते हैं तो काफ़ी खुरदुरे होते हैं, यानी रफ होते हैं, दे आर कॉल्ड रफ ऑब्जेक्ट्स। और कुछ ऑब्जेक्ट्स का सरफेस जो है बहुत ही चिकना यानी स्मूथ होता है, दे आर स्मूथ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल आवर स्किन और द सिल्क क्लॉथ, है ना? लाइक दैट वी हैव सीन सम अदर प्रॉपर्टीज लाइक डक्टिलिटी, है ना? सम ऑब्जेक्ट्स आर डक्टाइल, सम आर नॉन डक्टाइल, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है, दे आर नोन एज डक्टाइल ऑब्जेक्ट्स। कुछ को हम पतले वायर्स में नहीं बदल सकते, सो दे आर नॉन डक्टाइल। देन वी हैव सीन द मेलेबिलिटी,
दैट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सम ऑब्जेक्ट्स आर मेलिएबल, यानी उनको हम पतले चादरों में बदल सकते हैं। सम आर नॉन मेलिएबल, दैट मीन्स नॉन मेलिएबल मीन्स दे आर कैनॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स, उनको हम पतले चादरों में नहीं बदल सकते। फिर हमने वाटर के साथ कुछ मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज को देखा, जैसे कि सम ऑब्जेक्ट्स कैन फ्लोट, दे आर लाइटर देन द वाटर सो दे कैन फ्लोट ऑन वाटर, है ना। ड्राई लीव्स हो गया, लॉग्स हो गए। सम ऑब्जेक्ट्स कैन सिंक इन द वाटर, ये पानी में डूब जाते हैं, दे आर डेंसर देन वाटर सो दे सिंक, है ना। स्टोन, आयरन नेल एक्सेट्रा। देन सम ऑब्जेक्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सम आर इनसॉल्युबल। सॉल्युबल ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुगर। सम ऑब्जेक्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, जो पानी में आसानी से नहीं घुलते या बिल्कुल नहीं घुलते हैं, जो अपना अलग लेयर बनाते हैं, है ना। पानी में डाले तो वो अलग हो जाते हैं, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। देन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी हैव सीन देयर ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 different groups, that is transparent, opaque and translucent. Transparent objects, the object that allow the light to pass through it, जो अपने में से प्रकाश को गुजरने देता है, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एयर, वाटर, ग्लास एक्सेट्रा। देन ओपेक ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, है ना। जैसे कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, ये लाइट को पास नहीं होने देते, यानी इनके आर पार हम नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, the object that allows some light to pass through it, है ना। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉस्टेड ग्लास, बटर पेपर एक्सेट्रा, जिनके आर पार बहुत थोड़ा सा ही लाइट पास हो सकता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। वी हैव सीन ऑल दिस प्रॉपर्टीज थ्रू दिस माइंड मैप। नाउ वी विल लुक फॉर सम क्वेश्चंस। लेट अस हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चंस। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। लकड़ी से बनाई जाने वाली किन्हीं 5 वस्तु के नाम लिखिए, है ना। कौन कौन से आप देखते हैं लकड़ी से बनाई हुई वस्तु? ऑफ कोर्स टेबल, चेयर, बेड, अलमीरा, डेस्क, बेंचेस, है ना। बहुत सारे आइटम्स हैं जो हम लकड़ी के बनाए हुए दिखाई देती है हमें, तो इन सब का नाम आप लिख सकते हैं। नाउ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज लस्ट्रस। बच्चों लस्ट्रस का मीनिंग आपको पता है, वे ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वुड, गोल्ड, पेपर, सल्फर। तो इसमें से कौन जो है चमकदार है? लस्ट्रस यानी चमकदार, तो कौन जो चमकदार है? ऑफ कोर्स गोल्ड, तो हमारा आंसर होगा गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ओपेक। कौन सा ऑब्जेक्ट ओपेक नहीं है, है ना। तो हमारा ऑप्शंस क्या है? वुड, फ्रॉस्टेड ग्लास, आयरन, कार्डबोर्ड। इसमें कौन ओपेक नहीं है? यस, फ्रॉस्टेड ग्लास। फ्रॉस्टेड ग्लास जो है वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, जबकि वुड, आयरन और कार्डबोर्ड क्या है? दे आर ओपेक ऑब्जेक्ट। तो आप किसको मार्क करेंगे? फ्रॉस्टेड ग्लास को मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेलिएबल सब्सटेंसेस अमॉन्ग द फॉलोइंग। वे सब्सटेंस जो मेलिएबल है, तो मेलिएबल का मीनिंग आपको क्या बताया गया? वे ऑब्जेक्ट जिनको पीट कर हम पतले चादरों में बदल सकते हैं, यानी जिनसे 3 शीट्स बनाया जा सकता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं मेलिएबल। सो ऑप्शंस हमारा है वुड, स्टोन, ग्लास, एल्यूमिनियम। इनमें किसको हम पीट कर चादर बना सकते हैं? दैट इज एल्यूमिनियम। तो हमारा आंसर होगा एल्यूमिनियम। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और इनको पढ़ें। आशा है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।